आज हम शुरू करेंगे आपका टॉपिक ट्रायंगल। क्लास 9th में आपका टॉपिक है ट्रायंगल, उसको हम स्टार्ट करेंगे। बट बिफोर दैट आपको हम बता देना चाहेंगे कि वीडियो के लास्ट तक आप बने रहेंगे। पूरे एनसीईआरटी क्वेश्चन हम इतने मज़ेदार और इतने अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे कि आपको आज के बाद कभी भी ट्रायंगल की प्रूविंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रायंगल। लेकिन ट्रायंगल स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ने होंगे, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट इतने कि बुक का आप पढ़ेंगे तो आपको नींद आ जाएगी, लेकिन मैं आपको सिर्फ दो कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा और उन दो कॉन्सेप्ट के जरिए आपका पूरा का पूरा ट्रायंगल बिल्कुल स्मूथली सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्या है भैया जी वो कॉन्सेप्ट। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे, इसमें दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक तो याद रखना है ज़्यादातर सास, और एक याद रखना है आस। बहुत शॉर्ट में और बहुत ही आसान तरीके से आपको हम बताएंगे यहाँ पर। बिल्कुल बहुत ज़्यादा किताब का कहते नहीं, इतना ज़्यादा जो किताब में लिखा हुआ है सारा कुछ समझ बिल्कुल नहीं आता सर, वो प्रॉब्लम आपकी यहाँ पे सॉल्व हो जाए। देखो सास का क्या मतलब है। देखिए आप जानते हैं ट्रायंगल के बारे में कि जो 3 साइड से घिरा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। नाम हो गया ABC। अगर बात करें बेटा इसकी तो ये वर्टिक्सेस होते हैं, ये 3 कोने क्या होते हैं, इनको वर्टिक्सेस बोलते हैं। और मुझे लगता है यार इतनी बात तो आप क्लास 6-7 से भी जानते होंगे कि ये 3 कोने वर्टिक्सेस होते हैं, ये इसके एंगल होते हैं, ठीक। और ये क्या होती हैं, इनकी साइड्स होती हैं। तो भैया जी 3 साइड हो गई। कौन कौन सी 3 साइड हो गई? साइड्स हो गई आपकी AB, BC और AC, है ना। और एंगल्स कौन से हो गए? एंगल A, एंगल B। मैं हालांकि ये सब पता है, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे उस तरह ना जानते हो इसको। तो ये 3 एंगल हो गए और 3 वर्टिक्सेस हो गए। अब देखो सास का क्या मतलब होता है। सास का फुल फॉर्म होता है साइड, फिर A का मतलब होता है एंगल, और फिर S का मतलब होता है साइड। यानी साइड एंगल साइड इसका फुल फॉर्म होता है। इसको अप्लाई कहाँ करते हैं? देखो ध्यान से देखो, 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अब सर ये कॉन्ग्रुएंट क्या चीज़ है? कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है आपके दोनों हाथ अगर एक दूसरे के ऊपर पंजे दोनों रखेंगे आप, तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे को ढक लेंगे। तो कॉन्ग्रुएंस का मतलब था हू बहू वैसा ही और उतने ही साइज का, बस सीधी सी बात। तो देखो ये ट्रायंगल ABC है और ये ट्रायंगल बगल में रखा है आपका PQR। तो क्या कॉन्ग्रुएंट का मतलब है कि अगर इस ट्रायंगल को उठा के इस पर रख दो तो हू बहू इसको छाप लेगा। जरा सा भी 1 इंच 1 सेंटीमीटर भी 1 मिलीमीटर भी इधर उधर नहीं होगा, पूरा का पूरा हू बहू एक दूसरे के ऊपर ये लद जाएगा। तो इसको बोलेंगे ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट किसके है? PQR के। अब देखो क्या सास का क्या मतलब होता है। देखो मान लो इसकी AB साइड 6 सेंटीमीटर है, ठीक, और इसकी PQ साइड भी 6 सेंटीमीटर है। अब ध्यान देना, ओके। अब फिर मान लीजिए इसका B जो है वो आपका हो गया कितना, 30 डिग्री, और इसका Q कितना हो गया, 30 डिग्री। ध्यान दो, इसकी एक साइड उठाई हमने, इसकी एक साइड उठाई, इसका एक एंगल B 30, इसका भी। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, और इधर QR भी कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर। देखो सीधी सी बात क्या है, इसका एक साइड एक एंगल और एक साइड, यानी देखो यहाँ से ये क्या हो गया, साइड, ये हो गया A और ये हो गया S। तो क्या लग गया, सास, है ना। और इधर इसके सेम है, अगर ये 6 है, अगर AB 6 है तो PQ भी हमारा कितना है, 6 है। अगर इसका BC 6 है तो इसका QR 6 है। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे भैया जी ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। देखो इसका भी बहुत बड़ा मतलब होता है कि भैया जी पहले P रख दें या इसकी जगह पहले QPR रख दें तो क्या गड़बड़ हो जाएगा? बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा। इसका एक सीक्वेंस चलता है, जिसको हम बोलते हैं करेस्पॉन्डिंग। अभी आपको हम क्वेश्चन में समझाएंगे क्या मतलब होता है भैया जी करेस्पॉन्डिंग का। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर देखिए इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। देखो अब हमने क्या किया, देखो ये ट्रायंगल हमने शो करा दिया सास से। अब देखिए भैया जी आस क्या है, यार बहुत सिंपल सी बात है, मैं यही इतने कोने में समझा दे रहा हूँ। देखो 2 ट्रायंगल आपके ऐसे हो गए, ठीक, ओके। ये 2 ट्रायंगल ऐसे हो गए, इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C, ये है P, ये है Q, ये है R। अब देखो सीक्वेंस में क्या, आस, क्या भैया जी, आस का मतलब क्या हो गया, ठीक, 2 एंगल। देखो ये एंगल मिला लो इसके, और ये B से Q मिला लो, और एक कोई साइड मिला लो, ये कितनी 6 और ये 6। तो यार क्या है, कुछ नहीं है, इसके 2 एंगल मिल गए।
हैं, इसके दो एंगल ए और बी और साइड कौन सी ए सी, और इधर इधर आओ पी और कितना क्यू और एक साइड कितनी हो गई पी आर। ठीक, ये क्या है, ये सेम है, तो क्या लगा दिया आस। देखो सीधी सी बात, बहुत बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ। तुम्हारी चील जैसी आंखें, कौवे जैसी आंखें सिर्फ दो चीजें ढूंढेंगी, किसको, या तो सास को, सास मतलब वो वाली नहीं, सास मतलब साइड एंगल साइड, और या तो आस को। ठीक, दो चीजों पर बस तुम्हारी निगाहें गड़ी रहेंगी कि भैया कैसो करके अगर दो साइड और एक एंगल कहीं से पकड़ लो, ढूंढ लो ट्रायंगल के अंदर, ढूंढ लो क्या कि दो या तो साइड ढूंढ लो और एक एंगल ढूंढ लो, बस तुम्हारा काम हो गया, या दो एंगल ढूंढ लो। अभी क्वेश्चन बताएंगे, कैसे बताएंगे, कैसे देखना अभी क्वेश्चन देखते ही तुम्हारी कहते हैं आंखें एकदम चमक जाएंगे, अरे सर दो साइड मिल गई सर, एक एंगल मिल गया, बन गया काम। एकदम आसान तरीके से आज के बाद ट्रायंगल बिल्कुल हलवा लगेगा, एकदम हलवा। जो आपको टफ लग रहा था कि सर कैसे सीपीसीटी ले आते हैं, कैसे ये साइड कैसे इक्वल हो जाती है, एकदम मजा आने वाला है। ठीक है, चलो बच्चों आगे देखो, चलो देखो आओ क्या है, देखना क्या है क्वेश्चन बोल रहा है इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AC इज इक्वल टू AD। देखो बच्चा लोग, जब भी कभी प्रूविंग आती है तो तीन हेडिंग पढ़ती हैं, कौन सी, क्या प्रूविंग पढ़ती है कि सबसे पहले गिवन लिखना, बड़े प्यार से बढ़िया सजा के लिखना। देखो प्रूविंग वाले क्वेश्चन का फंडा यही है, उसको सजा के लिखना होता है ना। गिवन टू प्रूव, तीन हेडिंग जरूर लिखना, गिवन टू प्रूव और तीसरी प्रूफ, यानी यहां से प्रूफिंग स्टार्ट कर देंगे। देखो आओ क्या गिवन है, बढ़िया सजा के लिख लो, क्या दिक्कत है भाई। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AC इक्वल टू AD है ना, यानी ये AC जो है AC इक्वल टू AD लिख लिया। और क्या दिया है, और एंड AB बाइसेक्ट एंगल A। देखो बाइसेक्ट का मतलब यहां मैं इधर कोपचे में समझा दे रहा हूं आपको। ये मान लो अगर कोई लाइन इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है तो मतलब आधा और बराबर, इस पूरे एंगल को आधा कर दे और बराबर पार्ट में तोड़ दे, इस चीज को बोलते हैं बाइसेक्ट। तो यहाँ देखो AB बाइसेक्ट कर रही है, किसको बाइसेक्ट कर रही है, इसको, तो यानी दो आधे पार्ट्स में ब्रेक हो गए। तो ये भी बात गिवन में आ जाएगी कि क्या CAB एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB है ना, ये चीज हमने लिख ली, टिक गिवन में है। अब का प्रूफ करना है, देखो कह रहा सो दैट, अरे ABC किसके कॉन्ग्रुएंट है, ABD के। तो बस वही अपनी बात कि मिल जाए कहीं सास या मिल जाए कहीं आस। तो सास तो भैया तभी मिलेगी जब अच्छे से आप पढ़ाई करेंगे और सारे डेरिवेशन प्रूफ करेंगे, तब आपकी अच्छी नौकरी लगेगी, तब जाके आपको सास मिलेगी। ठीक, तो देखिए यहाँ पे देखिए क्या मतलब भैया जी, इसका मतलब बाद में समझ में आएगा आपको, ध्यान दो। ABC कहाँ गया भैया जी, हमारी पूरी नज़र ये लो, ये इस पे होनी चाहिए, ABC पे और नीचे वाले पे। देखो इन ट्रायंगल, बड़े प्यार से लिखेंगे इन ट्रायंगल। देखो जिनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करता है वहीं से स्टार्ट करते हैं, वही दो ट्रायंगल लेते हैं। इसका मतलब ABC एंड ट्रायंगल ABD। आओ क्या भैया जी सेम है, क्या सेम, पहले तो यहीं पे दांव मारो कि AC इज इक्वल टू AD। वाह भैया जी वाह, काहे, अरे गिवन है, कोई भी स्टूडेंट बेटा यहाँ लिखोगे उसका रीजन यहाँ ब्रैकेट में जरूर दोगे, गिवन है। अच्छा और क्या गिवन है, और गिवन ये है कि एक तो CAB, क्या भैया जी, एंगल CAB इज इक्वल टू बोलना एंगल DAB, ये भी चीज क्या है, गिवन है। और AB क्या है, अरे AB तो दोनों में कॉमन है। अरे वाह, देखा कोई भी बेटा यहाँ लिखोगे उसका रीजन जरूर लिखोगे, तो क्या मिल गया, देखो SA एंगल मिला ना, और ये फिर साइड मिल गई। लिखेंगे क्या, लिखेंगे फ्रॉम SAS कॉन्ग्रुएंसी है ना, ट्रायंगल AB क्या था, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। देखो भैया जी कितना आसान, कुछ नहीं, तीन चीजें हमने कहा ना, आपकी चील जैसी आंखें, या तो यार दो साइड कहीं खोज लो दो ट्रायंगल में और एक एंगल ले लो, या तुमको दो एक एंगल जैसे दिखा लो, एक साइड दे दो, बस तुम पकड़ लो, वही बात तुम कर दो, तीन चीजें लिख दो कि भैया
दो साइड है और एक एंगल बराबर आ रहा, सीधी बात, कॉन्ग्रुएंट, सास कॉन्ग्रुएंट से। ठीक, एकदम मजेदार तरीके से प्रूव कर दिया। चलो भैया जी आगे देखते हैं। ठीक है, आओ क्या बोल रहा है, ए बी सी डी ज क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी एंड बी सी, ए डी बी सी बराबर है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो सबसे पहली बात पहले लिखते हैं क्या, वही 3 हेडिंग क्या है, गिवन। क्या लिखते हैं यहाँ पे, गिवन। तो सबसे पहले गिवन छाप लो, छाप लो। ए डी इज इक्वल टू बी सी गिवन है और ये एंगल गिवन है। कौन कौन सा एंगल है, डी ए बी सी बी ए, ये 2 चीज़ें गिवन है। ठीक है, चलिए आइए अब आओ यहाँ से करते हैं। ये तो हो गया गिवन में। कहाँ है भैया जी, क्या हमको प्रूफ क्या करना है, 3 पार्ट में प्रूफ करना है। पहला हमको प्रूफ करना है टू सो, भी कहीं कहीं मिलता है टू सो या टू प्रूफ। क्या भैया जी प्रूफ करना है, लिखेंगे बड़े आराम से, ए बी डी ट्रायंगल बी ए सी, ये करना है। आओ आओ बड़े आराम से देखो, अब पूरा कंसंट्रेशन तुम्हारा इन्हीं ट्रायंगल्स पे होना चाहिए। ए बी डी कहाँ गया, ये वाला, ए देखो ए बी डी ये, और कौन सा भैया जी, बी ए सी, बी ए सी कहाँ गया, बी ए सी। ठीक है, ओके। चलिए हमारे पास देखो सबसे पहले जो गिवन है उसको फोकस करो। देखो थोड़ा एक आसान तरीका तुम्हें मैं ये भी बता रहा हूँ, थोड़ा अगर दिक्कत लगा करे ना तो इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे काट लिया करो। ये ना पूरा ट्रायंगल नीचे किसी खरबूजे में से टाँकी नहीं निकालते, लाल है नहीं चेक करते हैं, वैसे चाकू मारो भग से बाहर निकाल लो इसको। किसको बाहर निकाल लिया इसमें से, ए बी सी को हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है भैया जी, बाहर निकाल लिया। अच्छा अच्छा, ए बी सी को क्यों बाहर निकाल लिया, ए बी डी को बाहर निकालना था। ओके ओके, एक मिनट जस्ट अ सेकेंड। कहाँ चला गया ये, कहाँ चला गया, एक मिनट भैया जी। ओके, एक काम कर लेते हैं, जब तक हम इरेजर ढूंढेंगे तब तक आपको यहीं दिखा देते हैं। इरेजर मिल नहीं रहा, कहाँ चला गया, ये है क्या, हाँ ये है इरेजर। ठीक है, ध्यान से देखना, इसलिए क्योंकि क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए हम किसको निकालें, जिसको हमें प्रूफ करना है। ए बी डी देखो ऐसा बना है, एक लाइन ऐसे गई है, फिर यहाँ चला गया है और ये ऐसे आ गया, नाम है ए बी डी, इसको अलग कर लिया। और देखिए बी ए सी कहाँ है, ये है बी ए सी। ठीक, बी ये हो गया ए और यहाँ हो गया नीचे सी। आओ आओ आओ, सीधी सी बात। क्या देखो, ए कौन सा है, डी ए बी, मतलब देखो कहाँ चला गया, डी ए बी इज इक्वल टू सी बी ए। ये तो बोल रहा है, ध्यान से देखो यहाँ पे। सबसे पहली बात कि जो ए डी है ना, वही क्या है आपका, ए डी इज इक्वल टू बी सी, यानी ए डी इसका, ये एक साइड आपको मिल गई। एंगल देखिए भैया जी, एंगल देखिए, डी ए बी कहाँ चला गया, डी ए बी और सी बी ए, लिख लीजिए आप, एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए। ठीक है, ये एंगल सेम हो गया। और देखिए क्या है, कौन कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, ए बी ले रहे हैं। क्या दोनों में ए बी कॉमन है, हाँ भैया जी दोनों में बिल्कुल ए बी कॉमन है, ए बी इज इक्वल टू ए बी। ये क्या है, ये गिवन, तो ये भी गिवन और ये चीज़ क्या आ गई, कॉमन आ गई। ठीक, अब देखो क्या क्या मिला भैया जी, साइड एंगल साइड, लिख दो, क्या लिख दो, फ्रॉम सास। ठीक, ट्रायंगल डी ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी। सीधी सी बात, हो गया कॉन्ग्रुएंट। यही तो हम प्रूफ कर रहे थे, यही तो प्रूफ कर रहे थे, डी ए बी इक्वल टू सी। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या खास देखा, बस वही हमने पकड़ा, सास है ना, हमारी चीज जैसी आंखों ने देखा कि अरे ए बी ए डी और बी ए सी में ए बी डी है ना, ए बी डी और बी ए सी में क्या क्या एक जैसी दिख रही है, दो साइडें दिख रही हैं और ए बी दोनों में कॉमन आ रहा है। ये तो दिया ही हुआ था, ये टिक वाला और ये कॉमन दिख रहा है, बस एक एंगल प्रूफ करना था, हमारी बात बन जाती। ठीक, चलिए आगे देखिए, इसका अच्छा सेकंड पार्ट रह गया होगा, एक सेकंड। अब हमें प्रूफ करना है बी डी इज इक्वल टू ए सी। अब देखो कहाँ चला गया, बी डी इज इक्वल टू ए सी। अब देखो ध्यान से देखो,
हमने क्या प्रूफ किया, हमने प्रूफ किया कि ट्रायंगल क्या था, ए बी डी और बी ए सी, ए बी डी बी ए सी, ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब देखो सीपीसीटी का फुल फॉर्म बताएंगे क्या होता है। देखो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे अगर तुम ये देखो पहले साइड के बारे में बता देते हैं, 3 3 6 चीजें इक्वल होंगी। देखो इसका क्या मतलब है कॉरेस्पॉन्डिंग का, ये लिखते हैं ना आप सीपीसीटी, आधे बच्चे इसका फुल फॉर्म ही नहीं जानते हैं। करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, क्या मतलब है इसका, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का मतलब, इसका मतलब ये है कि भैया जी आपका एक ट्रायंगल ये है, इसका नाम है ए बी डी, और एक ट्रायंगल आपका ये है इस तरह से बी ए सी, ये क्या है, ये आपके कॉन्ग्रुएंट हैं। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये होगा कि अगर इसका एंगल ए, समझ रहे हैं, या इसकी साइड बी, बी ए सी, ओके ओके, ध्यान दो, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका एंगल ए इसके बी के बराबर है, इसका एंगल बी इसके ए के बराबर है, राइट। और देखो यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं ए बी, कहाँ चला गया ए बी, तो इसका क्या बी ए, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू बी ए है। बी डी क्या भैया जी, बी डी, और यहाँ फिर क्या लोगे ए सी, ठीक। अगर इसका आपने ऐसे लिया ए डी पहला और आखिरी, तो इसका भी पहला और आखिरी लेना पड़ेगा, यानी क्या हो जाएगा ए डी इज इक्वल टू बी सी। और इसी तरह एंगल का भी कॉन्सेप्ट चलता है, क्या चलता है भैया, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी होगा, और यहाँ पे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए होगा, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी होगा। अरे भैया फिर समझ लो, करेस्पॉन्डिंग का मतलब जैसे ए बी सी थोड़ी देर के लिए किसके, पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर इसके करेस्पॉन्डिंग है, तो क्या बोलोगे आप, बोलोगे एंगल ए एंगल पी के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, और एंगल सी किसके बराबर है, एंगल सी एंगल आर के बराबर है। अरे सीधी सी बात, जो पहले नंबर, ये पहले नंबर पे तो इसका पहला नंबर बराबर, ये दूसरे नंबर पे तो इसका दूसरा नंबर बराबर, ये तीसरे पे तो इसका तीसरा बराबर। ये तो बात हो गई एंगल्स की। अब आओ साइड में 3 साइडें बनेंगे ए बी, पहली ए बी हो गई इसकी, तो यहाँ पे पहली क्या पी क्यू हो गई, है ना। अब देखो यहाँ बी सी हो गई इसकी, तो उधर क्या हो गया, उधर आपका क्या हो गया क्यू आर हो गया, और यहाँ क्या हो गया आपका ए सी हो गया, तो इधर क्या हो गया पी आर हो गया। देखो 3 एंगल 3 साइड 6 चीज़ों का करेस्पॉन्डिंग आप रख सकते हैं। तो दूसरे में क्या प्रूफ करना था, दूसरे में प्रूफ करना था, देखें जरा कि भैया बी डी और ए सी इक्वल हैं। देखो जब यार ये ट्रायंगल इक्वल हो गया है तो क्या लिखोगे, फ्रॉम सी पी सी टी, है ना, फ्रॉम सी पी सी टी, देख लो बी डी, देखो ये बी डी, तो इसका क्या है ये ए सी, तो आप लिख दोगे। और अब आगे आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ये लो प्रूफ हो गया। थर्ड वाले में क्या है, एंगल ए बी डी, जब देखो एंगल ए बी डी, तो इसका क्या होगा एंगल बी ए सी। थर्ड वाले में भी यही लिख देना कि भैया जी ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, ब्रैकेट में लिख देना फ्रॉम सी पी सी टी। क्या मतलब है सीपीसीटी का, सीपीसीटी मतलब हम प्रूफ कर चुके हैं कि उसके 3 एंगल इसके 3 एंगल के सीक्वेंस में बराबर होंगे, और इसकी 3 साइड उसकी 3 साइड सीक्वेंस में, मतलब एक लाइन से, ऐसा नहीं कि उसका कुछ और उठा लिया इसका कुछ और उठा लिया, तो करस्पॉन्डिंग गलत हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आओ आओ आओ, क्या है, ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर, ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट ए बी, ओके ओके ओके, ध्यान दो, सो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी। तो सबसे पहले देखो इसकी लैंग्वेज को डिकोड करो। सबसे पहले हमारे पास देखो गिवन क्या है, आओ, कह रहा ए डी एंड बी सी आर पैरेलल, लिख लो भैया जी ए डी, अच्छा इक्वल है, ए डी एंड बी सी आर इक्वल, लिख लो, कहाँ चला गया, हाँ ए डी बी सी इक्वल हैं, परपेंडिकुलर हैं। अरे भैया परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि ये देखो सी बी ओ, लिख लो एंगल, एंगल सी बी ओ इज इक्वल टू एंगल क्या लिखेंगे डी ए ओ, ये चीज इक्वल हो गई, ठीक। देखो इतनी बात तो गिवन थी। अब देखो हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें ये करना है, अच्छा एक चीज और समझ लो, ये बोल रहा है परपेंडिकुलर्स हैं, इक्वल आर इक्वल परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब भैया ये दोनों 90 हैं, जो बात वो बोलेगा उसको बड़े प्यार से सजा के हम लिख लेंगे। अब देखो हमको क्या प्रूफ करना है, ध्यान से देखो,
हमको प्रूफ करना है सी डी, कहाँ है सी डी, सी डी ये रही सी डी, यहाँ सी डी बाइसेक्ट ए बी। ओहो ओहो, इसका मतलब ये जो सी डी है ये दो इक्वल पार्ट्स में इसको ब्रेक कर रही है, इसका मतलब हमें ओ बी इक्वल टू हमें ओ ए प्रूफ करना है। यार क्या करें, ओ बी इज इक्वल टू ओ ए प्रूफ करना है। अरे भाई ये दो ठो ट्रायंगल आपको सामने दिख रहा है ना, ये देखो ना, इसको खटाक से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दीजिए, बस जब जैसे कॉन्ग्रुएंट हुआ साइड ए प्रूफ। अच्छा भैया जी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे तो कैसे करेंगे, चलिए आइए करते हैं। ठीक, देखो ध्यान से, बड़े ध्यान से देखो। सबसे पहली बात तो आप ये लिखेंगे कि भैया जी ए डी और बी सी बराबर है, ये तो क्वेश्चन है कह रहा है। ठीक, ये तो क्वेश्चन में कह रहा है ना भाई। और देखो एंगल, देखो एंगल, देखो एंगल क्या, डी ए ओ, डी ए ओ, इधर क्या लिखेंगे सी बी ओ, सी बी ओ कितने हैं, दोनों 90 हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बात बन गई बन गई बन गई, एक एंगल एक साइड मिल गई है। देखो इधर किनारे ऐसे दिमाग में लिख लेना ए एस। अब कहीं से अगर जुगाड़ लगा लें, अब देखो किसका जुगाड़ लगा लें, देखो ध्यान से देखो, एक एंगल इक्वल कर दें। अरे तो भैया यहीं देख लो, ये वर्टिकल अपोजिट बन जा रहा है, देखो ना, अगर कोई लाइन ऐसे से कट करती तो ये एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे, अरे बस 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 बस, क्या बन गया, क्या बन गया, बन गया डी ओ ए इज इक्वल टू क्या, देखो यहाँ से डी ओ ए इज इक्वल टू सी ओ बी, सी ओ बी, देखो ना। अच्छा रीजन क्या देंगे भैया, कुछ भी लिखोगे, अगर खांसोगे भी तो उसका रीजन दोगे क्वेश्चन में, वर्टिकली अपोजिट। कैसा है भैया जी, वर्टिकली अपोजिट है। आओ आओ आओ, ठीक, तीनों बातें हो गई। क्या मिल गया, अरे भैया जी हमको एक साइड मिल गई है और एक ठो एंगल मिल गया, एक ठो एंगल मिल, अरे तो आस, ओके, फ्रॉम डबल ए एस, आस कॉन्ग्रुएंसी। क्या क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से लिखना है इसको, क्या हमको क्या इक्वल प्रूफ करना है, देखो ऐसे लिखना, ए ओ डी, ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट है किसके, सी ओ बी के। बीच में अगर ओ है इधर तो आप इधर भी बीच में ओ रखना, ठीक, तो सीक्वेंस आपका बनेगा। क्या प्रूफ करना है भैया जी, कहाँ गया ओ बी, क्या है भैया जी ओ बी, हाँ भैया जी इसका ओ डी है। अच्छा एक मिनट, इसका हमको क्या प्रूफ करना है, ध्यान देना जरा, ओ बी और ओ ए बनाइए यहाँ से, ओके मिल गया, देखो ना ए ओ, या ऐसे चलेंगे तो ओ ए, ऐसे चलो ओ ए, ठीक, अरे इससे कोई दिक्कत नहीं है आपका। देखो ये क्या बन गया ए ओ, और इधर क्या बन गया ओ बी, तो कहाँ चला गया ए ओ बी, बस यही तो करना था, ए ओ और ओ बी क्या लाना था, सेम लाना था, लो ठीक। अच्छा इसको लिखेंगे क्या कि भैया फ्रॉम सी पी सी टी, ये जरूर लिखना फ्रॉम सी पी सी टी, क्योंकि आपने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए हैं और इसके पार्ट्स ऑटोमेटिक कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, मतलब पार्ट्स ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएंगे, किससे, थ्योरम, मतलब ये क्या रीजन है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ करेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसके पार्ट्स भी इक्वल होंगे, ठीक, सीधी सी बात। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, आप सभी लोग इसको एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए आगे चले देखें बच्चे अपनी बात, अपने क्वेश्चन में वापस आते हैं। चलिए देखिए कहाँ थे हम लोग, देखो ये आ गए बच्चे, कहाँ आ गए हम, एक मिनट, कर्सर कहाँ चला गया जी। देखिए सबसे पहली बात ये, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से कोशिश, वीडियो पॉज करके आप इसको लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक। देखो यार क्या बोल रहा है, ए बी सी और सी डी ए, अरे कहाँ गए ए बी सी, ये है ए बी सी, ठीक, और सी डी ए। देखो देखो क्या क्या करना है, इसको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। यहाँ चिड़िया बैठना उड़ना बैठ गई है, बिठा दीजिए, आओ आओ आओ, अरे इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं। पैरेलल लाइंस का क्या मतलब होता है, पैरेलल लाइंस का मतलब ये होता है अगर कोई लाइन इसको कट करे तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं, तो यहाँ पे क्या, ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएंगे। आप लिखेंगे बड़े प्यार से क्या, डी ए सी, ओके, क्या लिखेंगे, ये लाएंगे, अरे क्या नाम होगा इसका, एंगल डी ए सी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे इसको, एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए
क्या रीजन देंगे भैया, इसको बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो ये बताया यहाँ लाइन में साइड में बना दिया मैंने कि भैया अगर लाइन ऐसे कट करती है तो ये एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है भैया जी। अच्छा क्या ऐसे भी ये भी इक्वल हो सकते हैं, हाँ क्यों नहीं इक्वल हो सकते। देखो ये लाइन ऐसे कट कर रही है तो क्या भैया ये इसके इक्वल नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो आप लिखेंगे बी ए सी और यहाँ पे क्या लिखेंगे बी सी ए एंगल, नहीं एक मिनट, इसको बी ए सी इज इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे ए डी सी एंगल ए डी सी, ठीक। इसको भी क्या लिखेंगे अल्टरनेट कॉन्ग्रुएंट। बस दिमाग यहीं पे घूम गया कि भैया जी हमको 2 ए मिल रहे हैं, अब बस कैसो एक साइड आप दिला दीजिए हमारा बेड़ा पार। अरे तो कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं आप, ले रहे हैं ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल। अब हम पूरा वो सब दुनिया भर का वो नहीं लिख रहे हैं, लेकिन आपको एग्जाम में लिखना है क्या क्या लिखना है, आपको लिखना है क्या क्या गिवन है, क्या प्रूफ करना है, क्या प्रूविंग है। तो सीधे हम प्रूफ कर रहे हैं, वो अब आप तीन क्वेश्चन उन्हें पढ़ा रखे हैं, सीधे आप करना शुरू कर दीजिए। तो देखिए आस है ना, क्या लिखेंगे फ्रॉम आस, क्या है भैया जी ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी डी ए, ठीक है सीधी सी बात है ना। अच्छा एक चीज रहेगी क्या, 2 एंगल, एक साइड यहाँ रह गई लिखना। अच्छा साइड क्या थी, ए सी दोनों में क्या है कॉमन है, बस ए सी क्या है कॉमन है, बस यहाँ लिखने जा रहे थे लेकिन यहाँ भूल गए, कोई बात नहीं। आस तो फ्रॉम आस कॉन्गुरेंसी ट्रायंगल क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट हो गए। यार कितना आसान बच्चे, कितना आसान, कुछ नहीं यार, मतलब बिल्कुल हद खत्म कर दी हो। क्या है कुछ नहीं, ये 2 ठो ट्रायंगल हमको ध्यान रखना है, ठीक। ये 2 ठो ट्रायंगल में या तो हम 2 साइड पकड़ के चले है ना, 2 साइड और एंगल पकड़ लो, ठीक। इसमें क्या हो गया 2 साइड मिल गई आपको, एक एंगल मिल गया, तो यहाँ पर क्या सांस लग गई। और मान लो 2 ठो ट्रायंगल तुम्हारे पास ऐसे हो गए, यहाँ पे क्या 2 ठो एंगल मिल गए और 1 ठो साइड पकड़ ली हमने कोई, है ना। तो यहाँ पे क्या लग गया आस लग गया, क्यों, क्योंकि ये एंगल ये साइड, तो भैया आस। क्या है यार कुछ नहीं है ना, 2 साइड है क्या पकड़ो, 2 साइड एंगल पकड़ो या 2 एंगल एक साइड पकड़ो, बस हो गया प्रूफ। क्या करना है रीजन लिख दो सबके। अरे बेटा बहुत आसान, बहुत मजेदार तरीके से कर रहे होंगे इसको। आगे देखो आगे देखो, अरे सर क्या मजाक कर रहे हैं आप, ध्यान दीजिए क्या है, लाइन एल इज अ बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। पहली बात ही में बोल दिया कि लाइन क्या है, ये जो लाइन एल है वो बाइसेक्टर है। अरे क्या लिखोगे एंगल क्यू ए बी, ये बाइसेक्ट कर रही ना लाइन ये, तो दो छोटे छोटे एंगल तोड़ दो यहाँ पे, तो इसका नाम क्या होगा क्यू ए बी। क्या नाम होगा क्यू ए बी, और यहाँ पे क्या नाम होगा पी ए बी। अरे सर इतना हलवा क्वेश्चन ले आए आप। अच्छा करना क्या है ए पी बी, अरे कहाँ चला गया ए पी बी और ए क्यू बी, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। अरे ये खटिया दिख रही ना, खटिया, ये खटिया दिख रही ना चारपाई, इसका मतलब 90। देखो क्या 90 हो गया, इसका नाम क्या हुआ, देखो ये एंगल को ए क्यू बी, अरे भैया क्या लिख दिए, हाँ सही लिख दिए ए क्यू बी, और यहाँ पे क्या लिख देंगे एंगल ए पी बी। क्या है भैया जी इसका रीजन क्या है, गिवन है, ये कितने हैं 90 हैं, ये क्या है गिवन है। आओ ये क्या मतलब है, ये भी तो गिवन है यार। क्या गिवन है, अरे भैया बाइसेक्टर। ओहो अरे यार मतलब क्या मजाक कर रहे हैं, ए बी दोनों में कॉमन है। किस ट्रायंगल की बात कर रहे थे भैया जी, एक बात यहाँ जरूर लिख देना, मैं भूल गया लिखना, क्या ट्रायंगल ए पी बी, इन ट्रायंगल ए पी बी एंड इन ये एंगल ए क्यू बी। क्या मिला, अरे सर क्या मजाक कर रहे हैं, मतलब 2 बार एंगल मिल गया, 1 बार साइड मिल गई, बस अब तो खुशी आ जानी चाहिए चेहरे पे। फ्रॉम क्या भैया जी आस, सास तो मिली नहीं, फ्रॉम आस कॉन्गुरेंसी, बस जड़ दो। क्या जड़ देंगे भैया जी, ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए क्यू बी के, बस हो गया। और क्या बोल रहा है बीपी और बीक्यू, अरे देखो टिंगू यानी बीपी और टिंगू यानी बीक्यू, क्या लिखोगे फ्रॉम सीपी सीटी, ठीक। ये दूसरा हो गया, बस ऊपर तो हम प्रूफ ही कर रहे हैं। जब ट्रायंगल प्रूव है तो यार दुनिया कोई ताकत इसको बराबर होने से नहीं रोक सकती पीबी और क्यूबी को, तो बस हो गया सिंपल।
कितने मजेदार तरीके से कर रहे होंगे बच्चे, बहुत एकदम आसान तरीके से, आपको बिल्कुल मजा आने लगेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आप अटेम्प्ट करेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक, ध्यान से देखें क्या है भैया जी, इन AC एंड AE, क्या है, इन AC एंड, इन फिगर AC और AE बराबर है। कहाँ चला गया, अच्छा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, क्या है, सो दैट BC इज इक्वल टू DE। कहाँ चला गया, हमको प्रूफ करना है क्या, BC यानी ये वाली साइड, और DE कहाँ चला गया, ये वाली साइड, इसको हमें इक्वल प्रूफ करना है। तो ऐसा कर लो, क्या कर लें भैया जी, अगर हम ट्रायंगल कौन सा ले लें, ABC है ना, ABC, और क्या ले लें हम, ट्रायंगल कौन सा ले लें, ADE, इन ट्रायंगल ABC, देखो ना ये वाला पूरा ABC। इसमें देखो यही थोड़ा ट्रिक होती है यार, कि अगर आप ये करना सीख गए ना तो फिर आपका सवाल बिल्कुल बन जाएगा। इन ट्रायंगल आप कैसे जानेंगे कि सर यही हम लें, ध्यान दो, क्योंकि देखो ABC में ही तुम्हारा क्या BC आ रहा है, और ADE लोगे तब जाके DE आएगा, तो खुद सोचो ना, ADE ले लिया दो ट्रायंगल। अब देखो इसको थोड़ा सा तरबूजे की तरह बाहर निकालते हैं। देखो ये क्या है भैया जी, ध्यान से देखना, ये है AB और ये है आपकी AC, ऐसे है भैया जी, है ना। इसको थोड़ा अलग करके समझाएंगे तो ही आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। देखो ध्यान से देखो, ये वाली साइड ये डबल टिक है ना ये, और ये जो है ये सिंगल है ये, ठीक, सिंगल है। अब देखो ABC, अब देखो एंगल यहाँ पे एक रोड़ा फंस रहा है कि ये एंगल तो ठीक है, इस एंगल का कुछ अता पता नहीं है। ये देखो यहाँ मैं लिख रहा हूँ ये रेड पेन से, एक काम करो ये वाला एंगल दोनों में जोड़ दो। सबसे पहली बात देखो क्या क्या एंगल इक्वल है, एंगल कौन कौन सा, देखो यहाँ पे एंगल BAD और किसके इक्वल है, एंगल EAC के इक्वल है। देखो BAD और EAC, अगर ये जो चिंगू सा एंगल है दोनों में जोड़ दें, इसका नाम क्या है, DAC, तो देखो क्या कहानी बनेगी, BAD प्लस एंगल DAC, कहाँ चला गया, DAC, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, क्या अगर EAC में क्या जोड़ दें, एंगल DAC, तब भी तो बराबर होंगे। एक बात बताओ, अगर 20-20 इक्वल है, दोनों साइड अगर हम 5-5 जोड़ दें तो 25-25 भी तो इक्वल हो जाएंगे यार। तो कोई भी दोनों, एक कोई चीज दोनों साइड जोड़ सकते हो। तो ये BAD और EAC तो पहले से इक्वल थे, ये छुटकू इसमें जोड़ दिया, तो जब ये छुटकू जोड़ दिया तो क्या मतलब ये हो गया कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो गए। ठीक, देखो ना आप, बड़का BAC, और इधर से क्या पढ़ेंगे, बोलिए DAE, BAC DAE, ये लो DAE, ये क्या हो गए, इक्वल हो गए, क्योंकि अगर इनको जोड़ो तो यही बन के आएगा। ठीक है, अब देखो क्या मिल रहा है हमारे पास, ओके, ये हमारा इक्वल हो गया दो ठो ट्रायंगल में। क्या, ये जो दो ट्रायंगल लिए हैं, देखो ना ये वाला ABC और इसमें, अब देखो क्या है, अब हमें साइड पे देखो, ये AB किसके इक्वल है, AB किसके इक्वल है, AD के। क्या चीज गिवन है, ये देखो ना, ये वाला, ये है ना, AB और AD इक्वल है। और देखो क्या AC AE के इक्वल है, हाँ भैया जी इक्वल है, AC इज इक्वल टू AE के, है ना, ये भी बात गिवन है। तो भैया क्या बस बन गया, फ्रॉम क्या, दो बार S मिला, एक बार ये मिला, तो क्या लिख देंगे, फ्रॉम, क्या लिख देंगे, दो बार S का मतलब SAS कॉन्ग्रुएंसी, फ्रॉम SAS कॉन्ग्रुएंसी। पहली बात है ट्रायंगल है, क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, कौन कौन सा, ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ADE हो गए कॉन्ग्रुएंट, प्रूफ कर दिया। ठीक, जब प्रूफ कर दिया तो इसका BC, ये लो जिंगू, इसका ये है ना, BC इज इक्वल टू DE फ्रॉम कहाँ से, CPCT। अरे यार मतलब इतना आसान सर क्वेश्चन हो सकता है, हाँ भैया जी हो सकता है, कुछ नहीं यार, हम सिर्फ यही कर रहे हैं कि दो ट्रायंगल ले रहे हैं। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या था यार, इतना ही काम करना ही था, क्योंकि ये देखो ना, इसमें मैं थोड़ा सा आपको और अच्छे समझाता हूँ, थोड़ा कलर में ब्लू कर लेता हूँ। देखो यार, हम इसको और इसको
ई ट्रायंगल को साथ ले रहे थे। काहे लिए? क्योंकि इसी में BC आ रहा था ना, और इधर हम इसको साथ ले रहे थे। और कलर चेंज कर लें, किसको किसको हमने साथ लिया है, देखो कौन सा कलर ले लें, कौन सा, हरा ले लें। ठीक, देखो हमने इसको, देखना भैया जी, इसको और इसको साथ लिया है। देखो हरे और नीले को देखो यार, इसमें DE आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, BC, इसीलिए ट्रायंगल हम साथ लिए थे। ठीक, एक बार फिर से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए भैया जी, अब क्या है, अब देखो फिर ये इसमें वैसे ही क्वेश्चन, हिंट देने अपने आप से करना। ये जो एंगल है ना, ये दोनों में जोड़ देना। ठीक, जब दोनों में जोड़ दोगे तो ई टू पूरा इक्वल हो जाएगा। ये वाला ट्रायंगल उठा लेना, ये बस, ये हरा वाला उठा लो। और 1 मिनट उठा रहे हैं, कहाँ चला गया, ओहो, हरा और लाल, बस हरा और लाल, बस ये 2 ट्रायंगल खरबूजे से काट के अलग कर दो, और इसका ये वाला पूरा इक्वल हो जाएगा, और वो तो हरा था ही। बस अब कर लो, सिंपल है भाई, आ जाएगा, कुछ नहीं है। ठीक है, तो आई होप सबने एंजॉय किया होगा एकदम मज़ेदार तरीके से। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि आप इसको लाइक करिए, लेकिन हाँ, अगर आपको अच्छा लगा है वाकई में, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगला नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्द पहुँचेगा। और एकदम आसान तरीके से मैथ, एकदम मतलब कहते हैं ना, खोपड़ी में बिठा देंगे एकदम मज़ेदार तरीके से। आपको बिल्कुल समझ में आ गया, आज फील आ गया यार, ट्रायंगल में तो कुछ है ही नहीं, 2 टू साइड 1 टू एंगल, या 2 टू एंगल 1 टू साइड, यही देखना है और फट से लिख देना है, फ्रॉम आस्क कॉन्ग्रुएंसी, फ्रॉम सास्क कॉन्ग्रुएंसी, हो गया। और क्या, अगर कोई पार्ट प्रूफ करा तो फ्रॉम CP/CT, बस कितना आसान यार, मज़ा आ गया एकदम। ओके, अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, और अगर लगता है कोई बच्चा कमज़ोर है उसको भी वहाँ तक जा सकता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।